Hello student, I am Priyanka Sharma, your computer teacher. Today we will discuss about MS Excel. So let's start. So today we will learn about what is MS Excel. आज हम सीखेंगे कि MS Excel होता क्या है. So firstly, MS Excel is a spreadsheet program. What is spreadsheet? This is spreadsheet program. Okay, and that means it's used to create grids to text, members and formulas specifying calculations. ये क्या करता है? MS Excel किस काम में आता है? MS Excel हो गया ये जो कैलकुलेशन नहीं होती, जितने डेटाज को जो डेटाज की इंफॉर्मेशन रखता है वो सारी की सारी MS Excel में रखी जाती है, इवन उन्हें कैलकुलेट करके. That's extremely valuable for many business which use it to reward expenditures and income plan budgets. ये सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कहाँ होता है? जैसे कि ऑफिस में हो गया. ऑफिस में जो भी लोग काम करते हैं उनका काम MS Excel में होता है. जो भी डेटाज वो रखते हैं वो सारा डेटा अपने MS Excel में रखा जाता है. MS Excel होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ये जो माइक्रोसॉफ्ट होती है ये एक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें ये सारी की सारी MS Excel हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, MS पेंट हो गया, ये जितने भी है ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है उसमें रखा जाता है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती है उनमें रखा जाता है. ठीक है. और इनका सबसे ज़्यादा ये जो MS Excel है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है बजट्स क्वेरीज करने के लिए, इवन इनकम सोर्सेज रखने के लिए, कैलकुलेशन के लिए. और इनका सबसे ज़्यादा द मेन यूजेस ऑफ एक्सेल इज़ इंक्लूडेड इन डेटा एंट्री हो गया, डेटा मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, चार्टिंग एंड ग्राफिंग हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा में इसका यूज़ होता है. MS Excel सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए आप कह सकते हो कि इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के कामों में यूज़ किया जाता है. अब हम देखेंगे कि ये होता कैसा है. तो पहले आपको जब भी कोई काम करना हो तो आप क्या करोगे, MS Excel में जब भी आपको काम करना हो तो इसको ओपन कैसे करते हैं, ये कंप्यूटर में होता कहाँ पे है ये मैं आपको आज बताती हूँ. ये होता है आपने जैसे अपने कंप्यूटर को ओपन किया तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करा. उस पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में जाके आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा होगा. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रूव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्फोपैथ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट हो गया, इवन आउटलुक हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पब्लिशर हो गया, वर्ड हो गया. ठीक है. अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, तो जैसे ये हो गया ये पूरी की पूरी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन है. ठीक है. अब इसमें आपको जो ये A1 दिख रहा है ये क्या है, ये बुक नंबर है. तो बुक नंबर कौन सी है, ये A1 है. ठीक है. और इसमें आपको बहुत सारे टूल्स दिख रहे होंगे. इसमें जैसे कि आपको डेटा हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, फॉर्मूलाज होंगे, पेज लेआउट हो गया, इंसर्ट हो गया, होम हो गया. अब होम वाला हमें स्क्रीन से शो हो रहा है. ठीक है. अब होम वाले में क्या हमें बताया गया है कि अगर कुछ भी ऐसे करना हो, हमें गलत हो गया तो उसके लिए हमें कट करने का ऑप्शन है. तो उसका कट का इवन शॉर्टकट फॉर्मूला होता है Ctrl+X. ठीक है. वो भी हमें शो किया गया है. इवन उसके बाद में हमें दिया गया है कॉपी करना हो किसी चीज़ को तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, या फिर अपनी शॉर्टकट कीज़ Ctrl+C से भी आप कॉपी कर सकते हो. इवन यहाँ पे दिया गया है फॉर्मेट का. जब भी आपको कोई चीज़ कॉपी करनी हो और उस चीज़ को फॉर्मेट करना हो किसी अनदर प्लेस पे, अनदर फोल्डर पे, तो आप इसे डबल क्लिक करके कर सकते हो. ठीक है. फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे फ़ॉन्ट्स के डिज़ाइन दी गई हैं. फ़ॉन्ट्स के डिज़ाइन में आपको देखो
क्या किया गया, फ़ॉन्ट्स के फेसेस को चेंज करना हो तो इसके लिए हमें अलग अलग वेराइटीज़ दी गई है। जैसे कि अभी कैलिबरी चल रहा है, ठीक है, एरियल का है, एरियल ब्लैक है, इसमें अलग अलग फ़ॉन्ट्स के डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है। इसमें हमें फ़ॉन्ट्स के साइज़ का पता चलता है कि कौन सी साइज़ में हमें कौन से फ़ॉन्ट्स को शो करना है। तो इसमें फ़ॉन्ट्स के साइज़ आपको दिखाई दे रही है। इसमें आपको फ़ॉन्ट बोल्ड में रखना है या फिर ऐसे ही नॉर्मल में रखना है। बोल्ड मतलब डार्क में, ठीक है, डार्कनेस आपको दिखानी है अपने वर्ड्स पे, तो आप अच्छे से बोल्ड पे क्लिक करके, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है Ctrl+B, तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। इवन आपको अगर किसी फॉर्मूला को या फिर किसी डेटा को अंडरलाइन करना हो तो आपको ये भी आप कर सकते हो। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+U, ओके। फिर उसके बाद में है आपको अगर मतलब अपने पेजेस को, अपने लाइंस को कैसे, अपने लाइंस को आपको मतलब सेट करना है, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। वो अपने अकॉर्डिंग, अपने जैसे इस पर क्लिक किया तो अब वो अपने आप सेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे इसमें है कंडीशनल एंड फार्मूलाज, इसमें आपको फार्मूलाज के बारे में बताया गया है। इवन इसमें फॉर्मेट एज टेबल, जो इसमें जो सेल्स दिख रही है आपको, ये जितनी भी है ना, ये लाइंस वगैरह, ये जितनी भी ये लाइंस है ना, ये क्या है, ये सेल्स है, ये पूरी की पूरी सेल्स है। अब आपको सेल्स को अगर आपको स्टाइल देना हो, सेल्स का स्टाइल देना हो, तो इसमें आपको देखो ये सेल्स स्टाइल्स है। इसमें आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग शो हो रही होगी, वेराइटीज़ आपको दिख रही होगी। इसमें देखो नॉर्मल के लिए वाइट है ना। अगर आपको कुछ चीज़ें बैड शो करनी है ना, तो अगर कोई डेटा है जिसका डेटा मतलब कोई इंसान की इनकम है, वो हमने इसमें शो करी, तो और उसकी इनकम ऐसे अच्छी नहीं जा रही है, तो हम उसको बैड शो कर सकते हैं। बैड शो करने के लिए देखो इसमें ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये हो गया, बैड कलर आ गया ना इसमें। इसमें आप स्टाइल्स दे सकते हो, ये ग्रीन का अलग अलग स्टाइल्स पे है। ये काम आपको जब आएगी सबसे ज़्यादा, जब आप टैली करोगे तब सबसे ज़्यादा आपको यूज़फुल होगा। इवन इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी देखो मेरे को करना हो, अगर कुछ मैंने डिजिट्स किए, तो मैंने अब क्या करना है, मेरे को इस सेल्स में जो जितने भी डिजिट्स हैं उसे मेरे को 10 तक कॉपी करना है। तो 10 तक कॉपी करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से कॉर्नर से ऐसे करके प्रेस करते हुए नीचे लेके आना है, और सब में ये का ये डेटा हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यही अपन बी में करेंगे। बी में और कोई डेटा डाल दिया, कुछ किसी के बारे में, किसी का और डेटा डाल दिया, तो उसको यहाँ से करके यहाँ तक मेरे को कॉपी करना है। तो ये लो, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको हम ऐसे एरो को, ये जो प्लस का निशान दिख रहा है आपको, इसको कॉर्नर से ऐसे प्रेस करके नीचे लाएंगे तो अपने आप ये कॉपी होता जाएगा। तो ये होता है MS एक्सेल में काम। और अगर आपको अपनी MS एक्सेल में आपने कुछ वर्क किया है, कुछ डेटाज आपने इसमें डाले हैं और उनको सेव करना है, तो कैसे करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा आपको। पहले इधर जो ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, ऑफिस बटन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर एंड सेंड, पब्लिश, क्लोज, इन सब के आपको ऑप्शंस दिखे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो सेव करना है हमें, तो हम सेव पे जाएंगे और जिस फाइल को हम जिस नाम से हम चाहते हैं उस फाइल को हम उसी मतलब नाम से, जो नाम हम चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया डेटा, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डेटा। और मेरे को अब सेव करना, तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर क्लिक कर दी, फाइल होगी डेटा के नाम से, देखो ऊपर शो हो रहा है डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। ये ऐसे फाइल हो जाएगी सेव। और जैसे ही हमें इस फाइल को ओपन करना है, तो ऑफिस बटन पे क्लिक करके ओपन पे जाके अब हमें देखना है हमारी जो फाइल थी, जो हमने डेटा के नाम से सेव की थी, उस पर क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास ओपन का, ओपन पे किया। ओपन पे करने के बाद क्या होगा, ये हमारी जो भी फाइल जो हमने सेव किया था, जो डेटा, वो हमें शो करने लग जाएगी वैसे के वैसे, ठीक है।
टुडे सेशन इज़ completed. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.